हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आर्टिकल्स पार्ट 2 है। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो आर्टिकल्स पार्ट फर्स्ट था। उस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिए थे। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में हमने इसका डिवीजन 3 प्रकार से किया था। नंबर 1 जिसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमने ए और एन का मेंशन किया था, इसके बारे में पढ़ा था। दूसरा जो काइंड आता है, डिवीजन आता है, उसे कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जिसमें द आता है, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल, जिसमें क्रॉस आता है। क्रॉस, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ पे क्रॉस भरा जाएगा, वो कब कब होता है उसे बोलेंगे जीरो आर्टिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। THE, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। यह सिंगुलर हो, प्लूरल हो या किसी भी प्रकार का जेंडर हो, समान रूप से लागू होता है। यह दिस और दैट का शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो फिर से देखते हैं। तो देखिए, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इट इज द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। ये क्या है? सेम है, सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए हो और सभी प्रकार के जेंडरों के लिए। यानी कि चाहे नाउन सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या आप कह सकते हैं सभी प्रकार के जेंडर हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके अलावा और क्या है? कहेंगे कि दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म है। ये कहेंगे दिस इज अ शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। ये क्या है? दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म है, वीकेंड फॉर्म है, दिस एंड दैट, शॉर्ट एंड वीकेंड फॉर्म। तो द क्या है? दिस और दैट का शॉर्ट या वीकेंड फॉर्म है। इसकी हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं, इसको द कहा जाता है या दी कहा जाता है या दी कहा जाता है। तो कहेंगे हम कि द हैज 3 प्रोनाउंसिएशन। द हैज 3 प्रोनाउंसिएशन। द के होते हैं, इनका उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 होता है आपका, इसको द कहते हैं, ये आपका है द। नंबर द, इसको दी कहेंगे या इसको दी कहेंगे। द कब कहा जाता है इसको? यानी THE को द कब कहा जाता है? तो कहेंगे कि THE के बाद आने वाला कोई सा भी वर्ड है, यदि उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन या कहेंगे उसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे द। देखते हैं। तो देखिए कि व्हेन द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी THE के बाद आने वाला कोई सा भी वर्ड हो, चाहे वोवेल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, बट उसकी जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। अगर कोई साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो वहां द कहा जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, THE द, इसके बाद आ रहा है टेबल। जो टेबल आ रहा है इसमें जो बिगिंस लेटर है, जो पहला फर्स्ट जो लेटर वो क्या है? टेबल, T आ रहा है। तो कहेंगे टा, टा या टी, ये क्या है? तो बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये तो कह रहा है कि दा के बाद आने वाला, THE के बाद आने वाला कोई सा भी वर्ड हो, यदि उसका फर्स्ट जो लेटर है, बिगिन साउंड है, वो किस होने? कॉन्सोनेंट से होने चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? दा। तो देखेंगे द टेबल, द मार्कर, द टी-शर्ट। इसके अलावा कहेंगे द पेन, द बॉक्स, द फैन, द हाउस, द स्कूल, द बॉटल। ये सभी वर्ड क्या है? ये सभी वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं। द मोबाइल, जो मोबाइल है M से स्टार्ट हो रहा है। द कंप्यूटर, कंप्यूटर का से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या सभी कैसे? कहेंगे सभी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहे हैं, इससे पहले जो THE वर्ड आ रहा है इसको कहा जाएगा द। अब बुक है, B से स्टार्ट हो रहा है बुक, तो बोलेंगे इसको द बुक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दी कब कहा जाता है? कहेंगे जब भी THE के बाद कोई आने वाला वर्ड है, यदि वह बावल से स्टार्ट होता है, बावल से शुरू होता है, तो हम इसको कहेंगे दी। कौन सी दी? तो छोटी वाली दी। देखिए, तो देखिए यह है दी, THE दी। दी इस प्रकार लिखा जाता है, इसको बोलते हैं फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल आने वाले कुछ वीडियो बाद हम पढ़ेंगे फोनेटिक सिंबल क्या होते हैं और फोनेटिक सिंबल में किस वर्ड को किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम कैसे लिख रहे हैं? ये आपका दा है, इसलिए लिखा हुआ दा। इस प्रकार से क्या लिखा है? दा लिखा हुआ है, ये फोनेटिक सिंबल है। ओके, अब पढ़ते हैं दी। ये जो है आपका, इसको हम बोलेंगे दी। THE को लिखेंगे दी। कब बोलेंगे?
व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद द बावल्स, जब आने वाला वर्ड है उसकी जो बिगिंस प्रारंभिक ध्वनि है क्या होनी चाहिए, बावल से शुरू होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, देखो साउंड बिगिन साउंड है, जो बिगिन साउंड है वो बावल से होनी चाहिए, तो हम उससे लगाएंगे दी। कौन सा दी, छोटा वाला दी। तो देख क्या आंसर होगा इसका, तो देखते देखो दी एलिफेंट, तो ई आ रहा है वो क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, बावल से, बावल से स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट। कौन सा आएगा, देखो एलिफेंट, एलिफेंट। तो जो फर्स्ट लेटर आ रहा है ये क्या है, बावल से ए। हमने बताया था कि आ से लेकर अंग तक, आ ई उ ऊ, ये जो है ये हिंदी के स्वर हैं। हिंदी के स्वर में आ से लेकर अंग तक आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बावल्स। यानी कोई सा भी वर्ड हुआ यदि उसकी प्रारंभिक ध्वनि कैसी होनी चाहिए, बावल से है, हिंदी के बावल से स्टार्ट हो रही है, स्वर से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दी। तो कैसे, अर्थ आ रहा है EARTH, अर्थ, जैसे ये है अर्थ, अर्थ हो गया। ई तो क्या बोलेंगे, अर्थ। जो फर्स्ट जो ध्वनि होगी, बिगिन जो लेटर होगा कुछ भी हो, लेकिन साउंड कैसी है, बावल्स हो रही है, अर्थ आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दी अर्थ। एलिफेंट, दी एलिफेंट। एग्जीबिशन, दी एग्जीबिशन। दी इफेक्ट, दी इफेक्ट। तो ये सभी क्या है, स्टार्टिंग तो ई ये सभी स्टार्टिंग की कैसे कहेंगे, स्टार्टिंग की जो साउंड है वो है बावल्स के। इसके बाद आता है दी, ये छोटी दी फर्क है बड़ी दी। बड़ी दी में क्या आएगा, तो देखिए ये इसका हो गया TH के बाद ये लिखा है, फॉन्टी सिंबल में लिखा जाएगा। इसके बाद में बड़ी दी आ गया। तो व्हेन इट इज एम्फेसाइज, जब हम किसी भी वर्ड पर जोर देते हैं, बल लगाकर बोलते हैं, जब हम किसी भी वर्ड को बल लगाकर बोलेंगे, जोर लगाकर बोलेंगे, स्ट्रेस, तो हम हमेशा दी का यूज करेंगे। दी कौन सी वाली, बड़ी वाली दी। तो कैसे कहेंगे, यू मीन दैट, तुम्हारा, यू मीन दैट दी सुभाष चंद्र बोस, यू मीन दैट दी सुभाष चंद्र बोस। तो हम क्या है, सुभाष चंद्र पे बुलाने से पहले दी पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, दी सुभाष चंद्र बोस। तो दी पे हम क्या बोलेंगे, दी, ना कि दा। द बुक टू बाई, यह किताब तुम्हें खरीदनी है। तो क्या है, हम किसी चीज पर जो लगा रहे हैं, बुक पे लगा रहे हैं, बुक, तो आएगा दी बुक यू टू बाई। तो इस प्रकार से हो गया दी का। अब दी का यूज कहां कहां होता है वो देखते हैं। ये तो हमारे क्या था, कुछ डेफिनेशंस हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब देखते हैं दी का यूज होता कहां पर है। ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसको आने से पहले दी लगाएंगे। कह सकते हैं कि जितने भी डेजर्ट हैं, चाहे थार रेगिस्तान हुआ, सहारा हुआ, मंगोलिया हुआ, कोई सा भी डेजर्ट हुआ, उससे पहले हमेशा दा लगाएंगे। डेजर्ट हो गई, माउंटेन ऑफ चैन हो गई, रिवर हो गई, होली बुक हो गई, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, जितने भी होली बुक्स हैं सबसे पहले दा का यूज करेंगे। रिवर हो गई, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेज़न हुआ, यांगटी, सिक्यांग, चांगक्यांग, ये सारी नदी क्या है, सभी नदियों से पहले हमेशा दा का यूज करेंगे। ट्रेन है, द राजधानी एक्सप्रेस। प्लेन है, इसके अलावा कह सकते हैं कि शिप हैं, द INS विक्रांत। इसके अलावा कहेंगे किसी भी देशों के जो संक्षिप्त नाम है, जैसे USA, USSR, UAE, इनसे पहले भी दा का यूज करेंगे। कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा कह सकते हैं कि बहुत सारे महासागर हैं, बहुत सारे क्या, जो भी महासागर हैं, जितने भी महासागर हैं उन सबसे पहले दा का यूज करेंगे। आज कई सारे वर्ड हैं जो जिससे पहले हम दा का यूज कर रहे हैं। अब कौन कौन से वर्ड हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम देखते हैं इनका यूज किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ होता है दा का यूज। पहले आप इनको एक बार देख लीजिए। तो अब देखते हैं यूजेज ऑफ दा, दा के प्रयोग, दा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए लिख रहा है बिफोर नेम्स, यानी कि कुछ नाम आ रहे हैं, ये सारे नाम, ये सभी नेम आ रहे हैं, इनसे पहले हमेशा दा या दी का प्रयोग करें। देखते हैं, तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, रिवर के नाम से पहले हमेशा दा का प्रयोग करें। कौन सा दा, या तो दा आएगा या दी आएगा। यदि किसी भी रिवर का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो दा लगाइए। किसी रिवर का नेम यदि बावल से स्टार्ट हो रहा है तो दी लगाइए, दी बोलिए उसको। कैसे, तो देखिए
ये है रिवर्स। गंगा, गंगा पे जी आ रहा है तो क्या बोलेंगे? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द नाइल, द यांगटीसिकियांग। सब पे क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? दा लगाएंगे। सभी नदियों से पहले क्या है? दा लगाएंगे। अब कहेंगे अमेजोन, अमेजोन एक नदी है जो दक्षिणी अमेरिका में फ्लो होती है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? अब हम दा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दी, क्योंकि अमेजोन में ए आ रहा है और ए क्या है? बावल्स है, तो क्या बोलेंगे? दी अमेजोन। तो ये हो गया आगे बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स। अब होता है बिफोर नेम्स ऑफ कैनाल्स। अब कैनाल्स भी आ गया, नहरों के नाम आ गए। जिसके कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर पे दी लगाएंगे, THE वर्ड लगाएंगे, लेकिन बोलेंगे क्या इसको? दी इंदिरा गांधी कैनाल, दी इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि आई आ रहा है, आई क्या है? बावल्स है, तो क्या बोलेंगे? दी इंदिरा गांधी कैनाल। इसी तरह की और भी काफ़ी नहर हैं, काफ़ी सारे कैनाल्स हैं। अब आता है सीज, यानी कि ओशन से सागर आ जाए, महासागर के नाम आ जाए, तो हमेशा द या दी लगाइए। कैसे कहेंगे? कहेंगे दी इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशंस। अब पैसिफिक आ रहा है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक आ रहा है, पी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? द पैसिफिक। इंडियन पे आ रहा है, दी इंडियन ओशियंस, दी एटलांटिक ओशियंस, एटलांटिक भी आ रहा है, दी आर्कटिक ओशियंस। तो ये क्या है? नेम ऑफ ओशियंस या नेम ऑफ सीज हो गई। इसके बाद आते हैं गल्फ आ गया, कुछ खाड़ियाँ हैं, बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उस पर क्या आ रहा है? इस बोलेंगे द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आपके डेजर्ट हो गए। डेजर्ट यानी जितने भी रेगिस्तान आ रहे हैं, जितने भी डेजर्ट हैं, उनसे पहले द या दी लगाइए। कैसे? द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, थार जो इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में। इसके अलावा क्या बोलेंगे? दी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में, उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोलेंगे, दी बोलेंगे इसको, ना कि दा, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे? अब आता है चेन ऑफ माउंटेन्स है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम भी है। द हिमालयन, द एल्प्स, एल्प्स आपकी एक कह सकते हैं कि माउंट चेन ऑफ माउंटेन है। दी अरावली, अरावली है आपकी, ये भी क्या? चेन ऑफ माउंटेन है। दी अरावली ETC, और भी ऐसी बहुत सारे कह सकते हैं माउंटेन चेन है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो सकते हैं। आइसलैंड कौन कौन से? कहेंगे लक्षद्वीप है, द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान निकोबार, दी अंडमान निकोबार, ये आपका ग्रुप हो गया। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? द वेस्ट इंडीज, एक आपके आप में क्या है? वेस्ट इंडीज अपने आप में क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड है ये। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर हो सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका। इस प्रकार के कई न्यूज़पेपर हो सकते हैं। न्यूज़पेपरों से पहले भी आप दा का यूज करें। फिर आता है जर्नल्स है, मैगजीन है, बहुत सारी बुक्स भी हैं ऐसी। इसके अलावा रिलीजन बुक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिलीजन बुक यानी धार्मिक जो किताबें हैं, जितने धर्म में सभी की जो बुक हैं, उनसे पहले दा या दी लगाइए। जैसे हम कह सकते हैं हिंदुओं की कौन सी है, तो कहेंगे भगवद गीता, रामायण, तो क्या बोलेंगे? द भगवद गीता, द रामायण। इसके अलावा इस्लाम की क्या है? द कुरान, बाइबल, द बाइबल है। इस प्रकार की बुकों से पहले हमेशा द का यूज करें। नेक्स्ट आता है आपका कह सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बाकी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उनसे पहले द लगाइए। द ताजमहल, द हवा महल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ये सभी क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हमेशा द इंडिया गेट, द इंडिया गेट नहीं, द इंडिया गेट, क्योंकि आई आ रहा है, द इंडिया गेट, तो इससे पहले आप द या दी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टी यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सबसे पहले हमें द या दी लगाइए। कैसे? क्या बोलेंगे? द BSP, द BSP, द BJP, द कांग्रेस, द आप, APP, अब दानी दी बोलेंगे, आप, द आप। नेक्स्ट आप ट्रेन भी हो सकती है, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। प्लेन्स भी हो सकते हैं, द लाई किंगफिशर, द किंगफिशर। अब प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, यानी ऐसे नाम, ऐसे देशों के नाम जो क्या प्लूरल में आ रहे हैं। जैसे द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द USA, द USR, द UAE, UAE सब कैसे? ये कहेंगे हम
प्लूरल नेम है कंट्रियों के। नेक्स्ट आएंगे, ये हो गया नेम होंगे प्लूरल सरनेम्स, यानी कहीं कहीं लोग क्या है सरनेम जो लगाते हैं उस पर हमेशा प्लूरल बोला जाएगा। द कैंस, द शर्माज, द गुप्ताज, इस तरह के होंगे, ये एस लगाएंगे इस पर, द लगा के चलिए। अब नेम्स ऑफ कास्ट, जितने भी कास्ट हैं, जातियां हैं, उनसे पहले द या दी लगाइए। द जाटप्स, द गुर्जर, द जाट, द राजपूत, ETC, ये क्या बहुत सारी जातियां, उससे पहले हमेशा द लगाइए। नेक्स्ट आता है रेसेस। रेसेस ये कह सकते हैं प्रजातियां। प्रजातियां क्या है? धर्म। द हिंदू, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द जैन, द बौद्ध, द सिख्स, ये क्या है? सबसे पहले जितने धर्म है उनसे पहले क्या है? द लगाइए। नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिटीज। नेशनलिटी क्या है? राष्ट्रीयता, यानी कि किसी भी कोई भी सा देश हुआ तो उसकी राष्ट्रीयता कैसे बोलेंगे? द इंडियंस, नहीं द इंडियंस, द इंडियंस, द इटालियंस, द अमेरिकन्स, द इंग्लैंड, द अंग्रेज, नॉट इंग्लैंडी, द अंग्रेज, द पाकिस्तानी, द बांग्लादेशी, द नेपालीज, द अफ्रीकन, द अफ्रीकन। इस तरीके से हम क्या लगाएंगे? द और दी का यूज करेंगे। यदि जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो आप लगाइए द लगाइए, यदि कोई बावल से स्टार्ट हो रहा है तो लगाइए दी लगाइए। अब मैं कहता हूं आयरलैंड पे क्या होना चाहिए? जो आयरलैंड के निवासी वो बोलेंगे आयरलैंड, या आयरिश बोलेंगे तो क्या कहेंगे? दी आयरिश, ना कि द आयरिश, क्योंकि आयरिश में आई आ रहा है, आयरिश, दी आयरिश। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ युगांडा, तो क्या बोलेंगे? द युगांडियन। और क्या बोल सकते हैं? आप सकते हैं मालदीव्स के, नेपाली हो गया आपका, चाइनीज, अब चाइनीज है तो क्या बोलेंगे? द चाइनीज। इस तरीके से क्या है, हम द या दी लगा सकते हैं किसके? इसके नामों से पहले। तो इस तरीके से हमारे हो गया बिफोर द नेम्स, इन सभी नामों से पहले द या दी लगाइए। इसके अलावा और कौन से? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि डिग्रियां तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आने वाली वीडियो में हम जितनी डिग्रियां हैं सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में या तो कोई चीज़ बहुत अच्छी होगी या बहुत ही ज़्यादा खराब होगी, तो इसके लिए या तो EST या फिर मोस्ट शब्द का यूज करते हैं। जैसे लॉन्ग, अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसकी सुपरलेटिव क्या बनेगी? लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग पॉजिटिव है, लॉन्गर कंपैरेटिव है, एंड लॉन्गेस्ट कहेंगे सुपरलेटिव है। इसमें क्या क्या लग रहा है? EST। बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो जहां पर EST आ रहा है वो क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और जहां पर सुपरलेटिव बनाने के लिए EST नहीं आता तो वहां पर हम मोस्ट लगा सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस प्रकार के वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो उसके लिए कह सकते हैं कि द का यूज करें। एग्जाम्पल देखिए, द प्रकाश इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर फैमिली। टॉलेस्ट, तो देखिए ये ना टॉलेस्ट आ रहा है, इससे पहले द आ रहा है, डिग्री आ रही है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करें तो टॉल, टॉलेस्ट क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट से पहले क्या जाएगा? द आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, इस कह सकते हैं इसको सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जो द का यूज है कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे, कौन से वर्ड हैं जहाँ पर जीरो आर्टिकल आता है, मतलब ऐसे कौन से वर्ड हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, वहाँ पर क्रॉस करेंगे, उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल।